बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज है हमारा लेसन नंबर 13 और जिसमें आज हम जो साउंड करेंगे उसके से रिलेटेड सारी वोकैबलरी किताब में आपके सामने मौजूद है। आज है साउंड का डे 1 और डे 1 पे हम हमेशा क्या करते हैं, कुछ वोकैबलरी डिस्कस करते हैं, कुछ स्टोरी सुनते हैं, कुछ पोएम सिंग करते हैं और अपने आसपास सराउंडिंग में से हम ढूंढते हैं उस आवाज़ से बनने वाली चीज़ों को, क्योंकि हमारा जो ELO है वो ये कहता है कि हमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग डेवलप करनी है ताकि हम रीडिंग राइटिंग की तरफ बढ़ सकें। तो डे 1 के लिए डियर टीचर्स, हमारा जो पेज है इसका मटेरियल आपके पास किताब में भी मौजूद है और QR कोड को स्कैन करने के बाद आपको इससे जो रिलेटेड मटेरियल फॉर टीचिंग पर्पसेस है आपकी सपोर्ट के लिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ELO हमारा वही है, वी आर गोइंग टू रिकग्नाइज लेटर्स and then we are going to identify the initial sound. So students are going to look at this picture and they're going to tell me what do they see. These are muffins. Muffins. तो शुरू की आवाज क्या हुई बच्चों? म muffins. Good. Let's see, look at the next picture. This is the picture of a mango. Yes, it is a dancing mango. Mango. Very good. And these are mountains, यानी पहाड़, जी शाबाश, mountains. So teachers इस इन vocabulary words को थोड़ा सा रिवाइज करवा लीजिए ताकि जब स्टोरी में ये वर्ड्स देखें या किताब पे देखें तो उनको आइडेंटिफाई कर सकें। So please pause the video. जी प्यारे बच्चों, वोकैबलरी रिवाइज होगी और अब जल्दी से हम अपनी स्टोरी को रीड करते हैं और ये देखते हैं कि वोकैबलरी को क्या आपने ध्यान से देखा और सुना था, ताकि जब मैं उसको रीड करूं और आपको वर्ड सुनाई दें तो आप उनको अपनी फिंगर के साथ आइडेंटिफाई कर सकें कि दिस इज द वर्ड इन द स्टोरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। Mariam lived in a valley in Kashmir. She loved her home so much because of the lovely mountains. It rained last night and the day outside was so beautiful. It was summer and the mountains were full of green trees. After breakfast, she took her bicycle to ride into the valley. When she was riding her bicycle, its wheel got stuck in the mud. She stepped off her bicycle and went to see the lovely trees of mangoes. She was very happy to see monkeys climbing on the mango trees. Meanwhile, Mariam could smell some yummy muffins. She saw a family nearby having a picnic and they were eating hot muffins with tea. One of the men saw Mariam looking at them, so he told his children to give one muffin to Mariam. Mariam said thank you and asked for help to take her bicycle out of the mud. The man was glad to help her and he helped Mariam to take her bicycle out of the mud. Mariam was very thankful and she rode back home safely. Now the story has the word mountains, muffins, mud and mangoes and monkeys and also Mariam. So प्यारे बच्चों, ये जिन vocabulary words की हम बात कर रहे थे इनकी शुरू की आवाज़ है तो let's have a look at the face of the sound की साउंड के फेस के लिए आपने कैसे राइट करना है? फर्स्ट यू गोइंग टू गो डाउन, देन फर्स्ट राउंड एंड देन द सेकेंड राउंड। दिस इज द फेस ऑफ द साउंड। तो टीचर अब आपको कुछ देंगी वोकैबलरी जो आपने अपनी फर्दर डेवलप करनी है। आपको भी हो सकता है बहुत सारे वर्ड्स का पता हो, जो किताब में थे वो कौन कौन से थे? माउंटेन्स, यू कैन सी द साउंड हियर, मड, mango, muffin and monkey. Yes. So now the story goes on and on. So you can make up your own story for the rest of the part of the situation here. अगर आपके पास कोई वर्ड्स हैं तो आप वो भी इनको ऐड कर सकते हैं और इसके बाद हम सिंग करेंगे एक मज़े की पोएम के साउंड की। So teachers, अगर आपने स्टोरी को 2-3 दफ़ा रिपीट करना है क्योंकि स्टोरी आपके पास किताब में मौजूद है, आप बच्चों को रीड करें, इनकी वोकैबलरी को डेवलप करें। मीनवाइल वी आर गोइंग टू सिंग अ पोएम विद साउंड म। तो बच्चों जल्दी से अब आप खड़े हो जाएं और इस प्यारी सी छोटी सी पोएम को हम सिंग करेंगे विद एक्शंस। पोएम्स आर फॉर 2 reasons, singing and enjoying the learning obviously,
and then also developing the understanding and the recognition of the sound, क्योंकि phonemic awareness के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए, तो जितना ज़्यादा वो सुनेंगे they will be able to identify it once they read it. So get up students and let's sing the poem. Naughty little monkey eating yummy muffins. Muffins. Up on the muddy mountain. Mountain. इस poem में कौन से words जो है म के sound के हैं? We have got muffins, we have got monkey, we have got mountain, and we have also have muddy. So once you see these words and the sounds, you should be able to identify them. So teachers, आपने आज के जो sound है की practice के लिए बच्चों को देनी है कुछ macaroni और की sound का cut out, जिस पे वो करेंगे कुछ pasting, और इस को वो चाहे तो घर लेके जा सकते हैं या classroom में display कर सकते हैं. That is totally up to you. This is a suggested activity. If you can arrange some other material for the same activity, please go ahead and make sure that the students are learning the sound. तो आपने प्यारे बच्चों जब प्लेग्राउंड में जाना है तो आपने म के साउंड की बहुत सारी जो है वोकैबुलरी को ढूंढने की कोशिश करनी है, क्योंकि अब आपने जो है आज जो 13 साउंड, जो 13 लेटर हम सीख रहे हैं उसके बारे में बहुत सारी क्लासरूम में भी प्रैक्टिस की है. इसके साथ साथ टीचर देंगी आपको एक छोटी सी राइटिंग की प्रैक्टिस वर्कशीट जो आप घर लेके जाएंगे और जो आज का साउंड है उसको घर जाके रिवाइज करेंगे. कैसे? सबसे पहले तो आपने घर जाके ढूंढना है कि के साउंड के कौन से ऑब्जेक्ट घर में अवेलेबल है, एंड देन यू विल राइट ऑन दिस वर्कशीट टू ब्रिंग इट टू स्कूल सो दैट वी कैन प्रैक्टिस राइटिंग द नेक्स्ट डे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा और टीचर्स साउंड को डेली प्रैक्टिस कीजिए. दैट इज द की टू सक्सेस. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.